नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। आज गणपति की आराधना का सबसे बड़ा दिन है। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन मौके पर आपको विघ्नहर्ता के कुछ अद्भुत अलौकिक रूपों के दर्शन करवाएंगे। इनके दर्शन मात्र से ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश के ये रूप अपने आप में दिव्य हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। आपके कष्टों को हरने आ गए हैं विघ्नहर्ता। विराजे हैं घर घर गणपति बप्पा। बप्पा खुश हुए तो बनेंगे बिगड़े काम। प्रसाद में मिलेंगे खुशियों के इनाम। गणेश चतुर्थी इस बार भले ही कोरोना काल में है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। वही भक्ति, वही श्रद्धा है, आस्था है, उमंग है, क्योंकि साल भर के इंतजार के बाद गणपति की पूजा का सबसे बड़ा दिन आया है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी पर लोग गणेश जी को अपने घर लाते हैं। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना की जाती है। इस पावन मौके पर हम आपको गणपति के उस रूप के दर्शन कराएंगे जो अद्भुत है, अलौकिक है। दंतेवाड़ा की पहाड़ियों में समुद्र से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बप्पा विशाल रूप में विराजमान है। आपको सुपारी के बने गणेश का वो रूप भी दिखाएंगे जो 77 साल की यशोदा बनाती हैं। बप्पा के इन रूपों को देखकर आप गणपति की भक्ति में लीन हो जाएंगे। प्रसन्न होकर गणपति भी आप पर कृपा बरसाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में आज से गणपति बाप्पा के जयकारे गूंजेंगे। भगवान गणेश भक्तों के घरों में विराजेंगे। इस पावन मौके पर आज हम आपको 1000 साल पुराने भगवान गणपति के उस रूप का दर्शन करवाएंगे जो अद्भुत है, अलौकिक है। बप्पा के इस खास दरबार की यात्रा में रोमांच भी है, आराध्य भी है और प्रकृति के सुंदर नजारों का साथ भी है। तो देर किस बात की, चलिए ढोलकल के गणेश जी के दर्शन का लाभ दिलाते हैं। गणपति के इस दिव्य रूप का पूरी आस्था के साथ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये सौभाग्य नहीं मिलता। गणपति का ये रूप अद्भुत है, अलौकिक है, आपको भक्ति भाव से विभोर कर देने वाला है। बस निहारते रहिए अपने बप्पा को, डूब जाइए गणपति के भक्ति रस में, क्योंकि भगवान गणेश की इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे गणपति आपके साथ साथ समूचे पृथ्वी लोक पर नजर बनाए हुए हैं। पहले तो इस प्रतिमा के बारे में ही जान लीजिए। मन में कौतूहल होगा कि इतनी विशालकाय प्रतिमा किसने बनाई, पहाड़ की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाई। सब कुछ बताएंगे, इस मूर्ति से जुड़ी पौराणिक कहानियां भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ढोलकल की पहाड़ियों पर स्थापित करीब 6 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये प्रतिमा समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। पुरातत्वविदों का कहना है कि गणपति की ऐसी अद्भुत प्रतिमा ढोल काल के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है।
जिस गणेश प्रतिमा को हम देखने जाते हैं वो बहुत दुर्गम स्थल पर है। करीब 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम उस स्थान पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई जो है 2596 फीट ऊंचा है वो समुद्र तल से। बस्तर में ढोलकल जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गणेश जी की जो मूर्ति है और विलक्षण जो मूर्ति है वो वास्तव में छत्तीसगढ़ में क्या मध्य भारत में इतनी सुंदर मूर्ति और इतनी ऊंचाई पे कहीं पर नहीं थी। जानकारों के मुताबिक गणेश जी की ये प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी है। इस अद्भुत प्रतिमा को छिंदक नागवंशीय राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके में यह कथा प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर हुआ था। इस युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशीय राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। क्योंकि परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। वो प्रतिमा जो है करीब 1000 साल पुरानी है और छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा उसको निर्माण करवाया गया है। उसके बारे में ये कहानी है कि बस्तर में किसी जमाने में भगवान शिव अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा कि भाई आप इसकी ऐसी चौकीदारी कीजिए, पहरेदारी कीजिए कि मेरे तपस्या में, मेरे साधना में किसी प्रकार की विघ्न ना आए। इस दौरान भगवान परशुराम पहुंचे और वो शिव से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने गणेश जी ने कहा कि भाई अभी वो साधना में है, तपस्या में, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। इससे भगवान परशुराम नाराज हो गए और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, इसलिए वो गणेश जी उनको एक दंत भी कहा जाता है। इस घटना के बारे में कालांतर में जब छिंदक नागवंशी राजाओं को तथा स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसी कथा प्रचलित है, तो उन्होंने ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने ही उस प्रतिमा की स्थापना वहां पे की थी। इस मूर्ति में गणपति ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं। गणपति जी की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षमाला धारण किए हुए हैं। वहीं मूर्ति के नीचे बाएं हाथ में मोदक धारण किए हैं। करीब 100 किलोग्राम वजनी इस प्रतिमा को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, जहां चढ़ना भी मुश्किल है, उस जगह पर प्रतिमा का विराजमान होना आज भी रहस्य है। लेकिन गणपति के भक्त जब 10 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं तो बस गणपति की भक्ति में ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यात्रा की थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और विशाल प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही एक अजीब सी शांति मिलती है। ढोलकल जो जगह है वो प्राकृतिक रूप से बोले तो प्राकृतिक में आपको आध्यात्मिक रूप से दोनों आनंद आते हैं, और रोमांच बोल दें तो मेरे अनुसार ये भारत की सबसे ज़्यादा रोमांचक और आध्यात्मिक जगह है। और जो रास्ता है वो पथरीला, उतार चढ़ाव बढ़ा, और सबसे ज़्यादा रोमांच आखिरी के 200 से 300 मीटर के बीच जहाँ पे खड़ी चट्टानों में चढ़ना होता है वहाँ पे आता है। और उसके बाद जो दर्शन करके जो ठंडी हवाएं पसीने से भीगे शरीर में लगती हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है। तो मेरे ख्याल से तो ये भारत की सबसे ज़्यादा रोमांचक आध्यात्मिक जगह है। ढोलकल ऐसा जगह है जहाँ पर पहुँच के बहुत ही आनंद और महसूस होता है। शुरू के 10 किलोमीटर बहुत कठिन चढ़ाई है, उसके बाद वहाँ पर पहुँचना बहुत आसान लगता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत सुख का प्राप्ति होता है। बताया जाता है कि आदिवासी समुदाय से जुड़े भोगामी परिवार की कई पीढ़ियां इस अद्भुत प्रतिमा की पूजा अर्चना और देखरेख किया करती थीं। लेकिन अब बदलते परिवेश में लोगों के बीच जब जानकारियां सामने आई तो गणपति के साक्षात दर्शन को अब आम श्रद्धालु भी यहां पहुंचने लगे हैं। तो आप अगर इतना कठिन सफर नहीं कर सकते तो टीवी पर ही सही बप्पा के इस रूप का एक बार फिर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी, बप्पा आप पर कृपा बरसाएंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस गणेशोत्सव पर करिए भगवान गणेश के अनोखे अवतार के दर्शन, जो नवग्रह अवतार में पूरी करेंगे भक्तों की मनोकामना। जबलपुर में तैयार हुई है गणपति जी की बेहद खास मूर्तियां, जो न तो मिट्टी से बनी हैं और न ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बल्कि पान वाली सुपारियों से हुआ है भगवान गणेश की इस खास मूर्तियों का निर्माण। गणपति का ये श्रृंगार अनोखा है। गजानन की ये प्रतिमाएं अपने आप में निराली हैं। आस्था से सजी हुई, विश्वास के धागे में पिरोई गई ये मोतियों की माला भगवान गणेश की मूर्ति में 4 चांद लगा रही है। साज सजावट ऐसी कि ये मूर्ति किसी का भी मन मोह ले। विघ्नों का नाश करने वाले देवों में जो प्रथम पूज्य हैं, भगवान गणपति की ये मूर्ति भी बेहद खास है, जो जबलपुर के आधार ताल में बनाई जा रही है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि ना तो ये मिट्टी से बनाई गई, ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बल्कि सुपारी से दिया गया गणेश जी की मूर्ति को अनोखा आकार, जो कहलाते हैं नवग्रह गणेश जी। आप देखते हैं कि मिट्टी के गणेश जी बनते हैं और बाकी चीज़ों के जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी बनते हैं, किस तरीके से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हम लोग ये गणेश जी ले जाके नर्मदा जी में सिराते हैं। तो हम लोग जब से अम्मा जी से हम लोग खुद जुड़े हैं, तब से हम लोग खुद गणेश जी सुपारी के रखते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लगता है कि नवग्रह गणेश जी की प्रतिमा को 77 साल की यशोदा चक्रवर्ती बड़ी श्रद्धा से बनाने में जुटी हैं। मान्यता है कि नवग्रहों की आराधना से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुपारी से तैयार की गई इस मूर्ति को नवग्रह का रूप दिया गया है। जहां सुपारी से बनने वाली इन मूर्तियों में एक बात का खासा ध्यान रखा जाता है, और वो है हर मूर्ति का 9 सुपारी से बना होना। जहां 9 सुपारियों को गणेश जी का आकार देकर जोड़ा जाता है। फिर मोतियों की माला, सुंदर सुंदर मनमोहक रंग बिरंगे रंगों से होता है मूर्ति का श्रृंगार, और मूर्ति पर आखिर में पहनाया जाता है जरी से सजा ये खूबसूरत मुकुट। श्री गणेश से हर काम होता है, हर काम करते हैं श्री गणेश से श्री गणेश। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये श्री गणेश हैं, तो इनको बढ़िया प्रेम से और इनको अच्छे 9 सुपारी से जोड़ जाड़ के बनाया जाए। सुपारी से बनाए जाने वाले गणपति जी की इन मूर्तियों के दाम भी बेहद वाजिब हैं। सुपारी वाले नवग्रह गणेश जी की मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, जिन्हें घर पर ही विसर्जन करने के बाद फिर से इन सुपारियों को साफ करके दूसरे कार्य में उपयोग किया जा सकता है। इनको कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ता है, ना नर्मदा जी गंदी होती हैं, ना तालाब गंदा होता है। अपने थोड़े से जल में इनको स्नान करा के और विसर्जित करके रख देते हैं, और फिर सालों साल इनकी पूजा करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो भक्त चाहे वो साल भर इन गणेश जी की मूर्तियों को घर में स्थापित कर भगवान गणेश से आशीर्वाद ले सकते हैं। इन मूर्तियों को सभी बेहद पसंद कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का लिहाज से भी उपयोगी इन मूर्तियों से घर में सजा रहे हैं। गणपति की आकर्षक झांकी, जहां भक्त कर रहे हैं भगवान से आराधना, पूरी हो हमारी सारी मनोकामना। तो आप भी भक्ति के इस अनोखे रंग में रंग जाइए और बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा के बारसूर का गणेश मंदिर अनोखा है। यहाँ जुड़वा भगवान गणेश विराजते हैं। खास बात यह है कि दोनों मूर्ति एक ही चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देश के कई राज्यों में मौजूद मशहूर गणेश मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है। इतना ही नहीं, इन प्राचीन मंदिरों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है।
ऐसी महिमा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 395 किलोमीटर दूर स्थित और दंतेवाड़ा जिले से 34 किलोमीटर दूर बारसूर के गणेश मंदिर के। इस मंदिर में भगवान गणेश की जुड़वा मूर्तियां विराजमान हैं। यह है बारसूर के जुड़वा गणेश। जुड़वा गणेश की यह दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ 147 मंदिर और 147 तालाब हैं। यही वजह है कि बारसूर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वहीं जुड़वा गणेश की बात करें तो एक प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट है तो दूसरी 5 फीट की है। खास बात यह है कि दोनों मूर्ति एक चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बानासुर ने अपनी पुत्री के लिए करवाया था। ये पौराणिक कथाओं मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा का यहाँ पर जो निर्माण कराया गया वो तकरीबन 895 वर्ष पूर्व ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा दैतेंद्र बानासुर के द्वारा कराया गया। और ऐसी मान्यता है कि राजा दैतेंद्र बानासुर की पुत्री जिनका नाम उषा था और उनके मंत्री कुमांद की पुत्री, ये दोनों अच्छी सखी सहेली थी। तो ये दोनों की भक्ति भावना गणेश जी के ऊपर बहुत ज़्यादा थी और इनके इष्ट देव भी थे श्री गणेश जी। तो राजा ने दोनों अपनी पुत्री और पुत्री की सहेली के लिए गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि किसाल गणेश चतुर्थी को यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। ये गणेश बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो है ना तो आदमी जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगता है वो पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ बहुत श्रद्धा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये पर्यावरण के हिसाब से जो है ना सर तो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। पर यह है कि प्रशासन का देख रेखाव नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भगवान का नाम कम प्रचलित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर की लोकप्रियता को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की जरूरत है, ताकि दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।